मित्रों नमस्कार। मैं आज आप लोग के बीच पुनः एक गंभीर विषय को लेकर आ रहा हूँ, जिससे व्यक्ति का पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है, उसकी कार्य शैली प्रभावित हो जाती है, उसकी कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, वो अपने आप में कुंठित होने लगता है। वह रोग है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या मनोग्रसित बाध्यता विकार जिसको हम कहेंगे। इसमें होता है कि जो विचार व्यक्ति नहीं चाहता है वो उसके अंदर आने लगता है, अनचाहे विचार, आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं। तो इन विचारों से वो बचना चाहता है, वो बच नहीं पाता है, उन विचारों के अंदर घुस घुस के वो ग्रसित होने लगता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक व्यक्ति के पास आता है और वो उसको छू देता है। जब वो उसको छूता है तो वो व्यक्ति सोचता है इसने मुझे छू दिया, ये बाहर से आया, ये कीटाणु लेके आया था। उसने देखा, उसने उसको छुआ, उसके अंदर विचार पैदा हुए कि बाहर से कीड़े लेके आया। जब ऐसे विचार उसके अंदर, तो उसके अंदर उसको तनाव होने लगा। अब तनाव हुआ, उसके दिमाग ने कहा आप जाओ और नहा लो। तो जाता है और नहाता है। बार बार कोई दूसरा आया, फिर उसके मन में ये विचार है कीड़े रहा है, और दिन में 10 बार पता चला, 10 ही बार नहा रहा है। तो उसे यह पता है कि मैं यह गलत कर रहा हूँ, फिर भी वह उन अनचाहे विचारों से जो तनाव पैदा हो रहा है उससे कम करने के लिए वो बार बार हाथ धो रहा है, बार बार नहा रहा है। आपने देखा होगा कि कई लोग गैस बंद करके आ जाते चूल्हे, और एक बार देखें तो समझ में बात आती है, फिर उठेंगे, फिर थोड़ी देर में नींद खुल जाएगी, रात फिर देखते आएंगे, और कई बार देखेंगे तो ऐसे डाउट पैदा हो जाता है इस रोग में। इस रोग में होता है कुंडी, आपने देखा कुंडी लगाई एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखेंगे। और ये भी देखा जाता है मित्रों, इसमें जब गंभीरता आगे बढ़ती जाती है, व्यक्ति घर में ताला लगा के जा रहा है और वो 10 किलोमीटर आगे चला गया, उसे पता है मैंने अभी लगाया जाएगा, फिर 10 किलोमीटर से वापस ताला लगाया नहीं है, फिर जा रहा है 10-15 किलोमीटर, फिर वापस आ रहा है। तो उसकी जो काम करना है उस काम से उसको विरक्त हो जाता है, वो सिर्फ इस रोग से ग्रसित हो जाता है। तो ऐसे रोग से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे पूरे जीवन को बदल दे रहा है, हमारी कार्यशैली को बदलता है। ऐसे में व्यक्ति को पता है मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी व्यक्ति करे जा रहा है। तो यही एक OCD है। OCD से हम कैसे बचें, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि लक्षण इसके क्या हैं। जब एक काम को बार बार दोहराया जाता है, पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो इसका पहला लक्षण है। और ऐसी चीज़ें मन में आना जिसको हम नहीं चाह रहे हैं, वो बार बार हमारे मन में आ रही हैं, और हमारे अंदर घबराहट पैदा हो रही है, और हमारे अंदर चिंता पैदा हो रही है, और हमारी भावनाओं में अपराध भावना पैदा हो रही है। तो आप समझिए कहीं OCD से हम ग्रसित तो नहीं हो रहे हैं। यह इसके मुख्य लक्षण हैं। मैं आपसे इसके बचाव के बारे में बताना चाहूँगा मित्रों। मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि जो इस रोग से ग्रसित हैं, ग्रस्त हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइए, ताकि अपने जीवन को संवार पाएँ, इस प्रकार के रोग से बच पाएँ। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कम से कम 10 लोगों को इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि आगे उन कड़ी वहां तक पहुंच पाए जो लोग इससे ग्रसित हैं, वो इससे बच पाए। मैं बचाव में सबसे पहले आपको यह बताना चाहूँगा कि जो मनोग्रसित विकार है, जब स्टार्टिंग हो रही है, व्यक्ति देखे उसको जैसे लक्षण आ रहे हैं, तो अपने आप में वो अपना इलाज करे। वो देखे कि जो मेरे अंदर विचार आ रहे हैं, ये कैसे विचार आ रहे हैं, अनचाहे विचार हैं, तो वो उस पर चिंता ना करे, उस अनचाहे विचारों को देखे, उससे बाहर आने का कोशिश करे, और ये देखे कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, उस प्राथमिक स्तर पर अपना इलाज कर सकता है। कि अपनी जो बात है अपने परिवार और अपने मित्रों से नहीं बताता है या झिझकता है, ऐसा बिल्कुल मत करिए। जब इस प्रकार के रोग से आप ग्रसित हैं तो अपने लोगों से सहयोग लीजिए, उन्हें बताइए मुझे ये समस्या है। कि आत्महत्या करने की भावना प्रबल क्यों होती है, उसे पता है कि मैं बार बार हाथ धो रहा हूँ, बार बार
खिड़की दरवाजे देख रहा हूँ, बार बार बाहर जा रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, ऑफिस में काम कर रहा है, फाइल उसके पास आ रही है, तो फाइल को जो ही छू रहा है उसके द्वारा फिर ऑफिस में जाके बाथरूम में जाके अपना ऑफिस में हाथ धो रहा है, जाती है वो बहुत कुंठित होने लग जाता है, वो अपराध भावना उसके अंदर पैदा होने, वो खुदकुशी करने की इसकी इच्छा पैदा होने लगती है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने स्तर पर आप देखें, आपने देखा कि यह व्यक्ति आया, इसने मेरे बदन को छुआ या कुंडी में छुआ, मैं कुंडी छूँगा, तो हमने देखा। जो है आपको फिर देखने के बाद आपके अंदर विचार चले, यह आया, इसने मेरे कीड़े तो नहीं ला गया, कीटाणु तो, ये आपने विचार आए। अब इस विचार के आते ही आपके अंदर डिप्रेशन पैदा हो जाएगा, तनाव पैदा हो जाएगा। अब इस तनाव से बचने के लिए आप क्या करते हैं, तुरंत हाथ धोने जाते हैं। मगर मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो ही आपको तनाव पैदा हो रहा है तो आपको हाथ नहीं धोना है, वहाँ पर उस बात को रिजेक्ट करना है, एविडेंस देके कि यह व्यक्ति मेरे साथ बैठा है, बगल में उसके साथ भी बैठा है, मेरे भाई के साथ भी बैठा है, मेरे पापा के साथ भी बैठा है, मेरे परिवार के अन्य मित्रों के साथ भी बैठा है, उन्हें तो कोई रोग नहीं है, मुझे क्यों रोग होगा भाई, मैंने याद दूंगा। तो वहाँ पर आप रिजेक्ट किए, आपको घबराहट होगी, आपको तनाव होगा, आपको डिप्रेशन होगा, धीरे धीरे आपका डिप्रेशन का होगा। आप जो चीज़ देख रहे हैं, देखने के बाद विचार आ रहा है, विचार आने के बाद तनाव हो रहा है, तनाव के बाद उस काम को न कर उसको रिजेक्ट आपको करना है, उस पर वहाँ पर आपने सत्यापन करना है। उसके लिए आपको देखना है कि यह व्यक्ति जो आया, इससे तो और लोगों को कुछ नहीं हो रहा, मुझे कैसे हो जाएगा, ऐसा करके उसको रिजेक्ट करना है। मित्रों, कई शोधों में देखा गया है कि जब यह रोग पैदा होता है तो हमारा जो हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो उसकी मात्रा कम होने से भी यह रोग पैदा होता है। तो हमको इसके लिए क्या करना होगा, खूब दौड़ लगाइए, भागिए, खेलिए, और जिससे कि पूरी बॉडी में आपका ब्लड तेज़ी से भागेगा और आपके मस्तिष्क तक पहुँचेगा और ऑक्सीजन सारे पार्ट में धीमे धीमे आपको इसका आराम होगा। ध्यान कीजिए, ध्यान लगाना बहुत आवश्यक है, एकाग्रता अपने अंदर आपकी पैदा होगी। और आप अखरोट खाइए, अनानास का सेवन कीजिए, केले खाइए, कद्दू के बीज होते हैं, कद्दू के बीजों का सेवन कीजिए, ताकि आपके अंदर केमिकल बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो सके। अगर आपको लग रहा है आपके अंदर अपराध भावना बहुत तेज़ी से बढ़ी है, आप किसी नज़दीकी मनोवैज्ञानिक के पास जाइए, उससे काउंसलिंग कराइए। मित्रों, आप दवाएं लेते हैं, आपको डिप्रेशन की दवाएं दी जाती हैं, ओसीडी की दवाएं दी जाती हैं, मगर वो दवाएं कुछ समय तक आपको ठीक रख पाएंगी, जब तक आपके प्रॉपर इस मस्तिष्क में एक प्रोग्राम फिट नहीं हो जाएगा, डाउट समाप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक आप ठीक नहीं हो पाएंगे। अगर आप दवाओं का सेवन भी कर रहे हैं तो प्रॉपर किसी मनोवैज्ञानिक से काउंसलिंग लीजिएगा, और जब आप काउंसलिंग करेंगे, परामर्श लेंगे, धीमे धीमे वो आपकी सहायता करेंगे, आपके अंदर जो बैठी हुई चीज़ें हैं उनको बाहर की तरफ ले जाएंगे। एक दिन आप स्वस्थ जीवन को जी पाएंगे, एक अच्छे जीवन को जी पाएंगे, और जो आपके अंदर तनाव और दुविधा की स्थितियाँ पैदा हुई वो समाप्त हो जाएंगी। और इसके लिए मैं एक चीज़ और आपको बता देना, कई लोग देखते हैं कि उनको सारी सुविधाएं चाहिए, आप शायद इस चीज़ में भी रहना चाहिए, जहाँ पर आपको तकलीफ हो रही है उसके बीच में रहने की आदत बनाइए। आप ये नहीं सोचिए कि आपको मेरे को आराम की जरूरत, कई बार आपको आराम नहीं तो वहाँ पर कैसे मैं रहूँगी, कैसे आपको एडजस्ट करूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने अंदर लाएंगे तो ये ठीक होगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहूँगा, इस रोग के होने पर यह छोटा है मगर ये पूरा खोटा रोग है, ये पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला रोग है। हर व्यक्ति इससे परेशान है जो इस रोग से ग्रसित हैं। अगर हम देखें तो 2 या 3% लोगों को, जितना हमारे देश की आबादी है उससे 2 या 3% लोगों को ये रोग पाया जाता है। मित्रों, मेरा मकसद है कि हम अपने देश को आगे की तरफ ले जाना है, अपने काम को कर कर भारत को फिर विश्व गुरु बनाना है। मगर इस प्रकार की बुद्धियाँ अगर इस प्रकार के ओसीडी के रोग से ग्रसित हो जाएंगे तो उनके कार्य में बाधा हो जाएगी और देश के विकास में इसकी कमी आएगी। हमको इस रोग को समाप्त करना है। आओ हम सब मिलकर इस रोग को समाप्त करेंगे। मेरे वीडियो को आप जन तक पहुँचाइए ताकि जो इस रोग से ग्रसित लोग हैं उनको इसका लाभ हो सके, वो इसका फ़ायदा उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपको थोड़ा सत्यता लगी तो ज़रूर इसको उन लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
और अगर आपको लगता है किसी चीज़ में आपको क्वेरी करनी है, किसी विषय पर आपने मेरे से चर्चा करनी है, मैं अगले वीडियो में आपके लाऊंगा। मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए कि आप मेरे से कौन कौन सी विषय पर चाहते हैं, मैं उन विषय पर आपके बीच आऊँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि हमको स्वस्थ रहना है, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ मनुष्य का निवास होता है। आओ मिलकर हम सब इस देश को आगे की तरफ ले जाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।